वेलकम टू एन पाठक पीरियोडिक लैब्स। आज हम लोग जो है ईथर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे। ठीक है, तो ईथर में हम लोग दो ही चीज देखेंगे, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन में हम लोग एक ही देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस या बाय विलियमसन सिंथेसिस। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड कर देते हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, और इसमें बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इसमें क्या किया जाता है, सोडियम एल्कोक्साइड या फेनॉक्साइड को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया जाता है। तो ये सोडियम इस हैलोजन के साथ रिएक्शन करके, ये डैश लगा लीजिए, ये जो है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों एल्काइल्स बनाता है। ये जो है सिमेट्रिकल भी हो सकता है या अनसिमेट्रिकल। मतलब ये दोनों सेम भी हो सकता है। कब होगा, R इक्वल्स टू R डैश या R इज नॉट इक्वल्स टू R डैश, ये कंडीशन होता है। प्लस NaX निकलता है। अब यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा चीज क्या है कि जैसे हमने मिथाइल या इथाइल का कोई भी अल्कोक्साइड लिया, जैसे सोडियम इथॉक्साइड है और ये मिथाइल क्लोराइड है, तो ये इथाइल मिथाइल ईथर बनेगा सोडियम क्लोराइड के साथ। दिस वन विल फॉर्म इथाइल मिथाइल ईथर। या हम लोग जो है ये ले लें और यहाँ मिथाइल क्लोराइड लिखाएं, तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड मिथाइल ईथर बनेगा। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ये देखो, यही यदि हम लोग NaCl, ये देखो, ये ले लें, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लें और सोडियम मिथॉक्साइड ले लें, हीट करेंगे तो यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये चीज आइसोब्यूटीन बनेगा। सेम कंडीशन जो है हमारा एरोमेटिक में भी होता है। जैसे देखते हैं, ये चीज है, और एक ये है। यदि दोनों ले रहे हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर गलती करता है, दोनों जगह जो है एनिसोल बना देता है, लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन क्लोरोबेंजीन डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो रिएक्शन, है ना, और यहाँ पर हम एनिसोल बना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये काम का भी चीज है। ये ऐसे है ना, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो ऐसे है, देख लो। जिसमें ये एनिसोल, ये जो है एनिसोल है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि एनिसोल
is only prepared by the action of sodium phenoxide along with sodium chloride, methyl chloride, and not by chlorobenzene and sodium methoxide. तो इसमें हम यही देंगे कि मिथाइल क्लोराइड के साथ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोडियम फेनॉक्साइड दिखाएगा, लेकिन क्लोरोबेंजीन के साथ ये जो CCl बॉन्ड है ये रेजोनेंस में जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, जो कि अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं ब्रेक होता है, टूटता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके फाइनल एग्जाम में। तो ये इस तरह से है, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, या एक रिएक्शन ये वाला जो एलिमिनेशन हुआ था जहां पर, वो भी लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। ये वाला जो है विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन है, ये विलियमसन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन दिखाता है। तो दिस वन एंड ये जो है क्लोरोबेंजीन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, है ना, ये दोनों विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन है। इसमें एक केमिकल प्रॉपर्टीज हम बताएंगे जो कि आपका काम का चीज है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है रिएक्शन विथ HF या एसिड आप बोल सकते हैं। तो देखो ये जो चीज है ये इथाइल मिथाइल ईथर है, मतलब कहने का ये है कि ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ठीक है। तो बोथ अनसैटिस्फाइड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ईथर इज सैटिस्फाइड बाय प्राइमरी अल्काइल, one primary one secondary and one primary other tertiary। तो यदि दोनों प्राइमरी है, ठीक है, और उसमें HI के साथ रिएक्शन होगा या HBr के साथ रिएक्शन होगा, then it is accompanied by SN2 mechanism, then it is accompanied by SN2 mechanism, SN2 मैकेनिज्म के द्वारा होगा। और SN2 मैकेनिज्म जो है क्या चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस। स्पेस में जैसे देखो यहाँ पर इसको हम दिखा रहे हैं, ये मिथाइल है तो ये मिथाइल ऐसे है, और ये इथाइल है तो ये इथाइल ऐसे है, प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी हो सकता है। तो इस कार्बन के ऊपर इस अल्काइल में स्पेस कम है और यहाँ पर इस मिथाइल में स्पेस ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल जो HI माइनस का जो अटैक है इसके ऊपर आसानी से होगा। तो हमको उस केस में हमेशा जो है मिथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल मिलेगा। एक ही चीज आपको याद रखना है कि दोनों प्राइमरी है, मतलब यहाँ इथाइल है यहाँ प्रोपाइल है, हाँ, या ब्यूटाइल है या पेंटाइल है, तो ये आपको जहां पर स्पेस कम है वहां पर OH CO बॉन्ड नहीं टूटेगा, वहां पर H जो है ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके अल्कोहल बनाएगा, और जहां पर स्पेस कम है
उस पे I माइनस का अटैक होगा। एकदम ये फाइनल चीज है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। जो भी आप रिएक्शन है इसमें, ये इसमें हो सकता है। जैसे आप देखिए, इसको यदि आप यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, CH2 CH3 कर दें, और यहां पर जो है हम चेंज करते हैं CH2 CH2 CH3, तो इस पे स्पेस कम है इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर स्पेस ज्यादा है, तो इसमें क्या बनेगा, HI के साथ अटैक करेंगे तो इसमें बनेगा इथाइल आयोडाइड और प्रोपाइल अल्कोहल, इथाइल आयोडाइड एंड वी गेट प्रोपाइल अल्कोहल। इस तरह से इसमें अटैक होगा, समझ आ रहा है ना। तो ये हुआ, मतलब यही है कि दोनों यदि आपका अल्काइल प्राइमरी है ना, या एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है, तो ये जो है आपका SN2 मैकेनिज्म से चलेगा। और SN2 मैकेनिज्म क्या चीज पे डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस पे। कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के ऊपर स्पेस ज्यादा होगा उस पे I माइनस का अटैक होगा, और जिस पे कम होगा वहां पर OH ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। ये दूसरा होता है, सेकेंड थिंग जो इसमें है, जो काम का चीज है, वो ये है कि यदि एक प्राइमरी है या सेकेंडरी और दूसरा अल्काइल जो है आपका टर्शियरी अल्काइल, ये चीज, then this type of reaction is accompanied by SN1 mechanism, SN1 mechanism, ये SN1 मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ यार, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा और ये प्राइमरी बनाएगा, तो ये जो है आपका स्टेबल है, तो I माइनस अटैक यहाँ पर होगा। HI हमने दिया, तो यहाँ पर जो है आपका इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, और यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा। ये इस तरह से होगा। एक इसमें हो सकता है कि एलिफेटिक हो और एक एरोमेटिक हो। उस केस में क्या होगा, वन इज एलिफेटिक एंड अनदर वन इज एरोमेटिक, तब क्या होगा, तीसरा केस है इसका। तो देखते हैं थर्ड केस में क्या होगा। जैसे देखो एनिसोल, ये है एनिसोल, और इसको HI के साथ रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, यहाँ पर दो CO बॉन्ड है, एक एलिफेटिक के साथ एरोमेटिक, ये जाएगा रेजोनेंस में, तो यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। पार्शियल डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। इस केस में ये मिथाइल आयोडाइड या इथाइल होगा तो इथाइल आयोडाइड, और ये फिनॉल, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, ये काम का क्वेश्चन है कि एनिसोल on treatment with HI always with phenol and methyl iodide and not adobenzene and methanol। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इन एनिसोल 2 टाइप, ये जो है ये आपका sp2 है, डायरेक्ट sp3 है, इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, s कैरेक्टर ज्यादा है तो ये टूटेगा आसानी से नहीं। या दूसरा चीज, यहाँ पर दो CO बॉन्ड है और एक जो है रेजोनेंस में जा रहा है, जिसके कारण CO के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड हो रहा है, और एक पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई, इसलिए ये जो है अल्काइल साइड का CO बॉन्ड आसानी से टूटेगा, और तब हमको मिथाइल आयोडाइड और फिनॉल मिलेगा। इसी में जो है और एक दो क्वेश्चन है, हम दिखा देते हैं, एनसीईआरटी का फिल इन द ब्लैंक्स है, लेट अस सी। ये है फिनाइल बेंजाइल, देखो ये बेंजाइल फिनाइल ईथर है,
और इसको HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्लेवेज होगा ये वाला होगा। दिस वन विल गिव यू फिनॉल एंड बेंजाइल आयोडाइड। HBr लेते तो बेंजाइल ब्रोमाइड बनता, ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये आपका इसमें हुआ। और दूसरी चीज एक और है, वो रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में हम देखते हैं कि रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग में हम लोग देखते हैं कि एनिसोल मान लो ले लिया, तो ये एनिसोल में हम लोग प्रोडक्ट क्राफ्ट, ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. Anisole is ortho and para-directing. इसमें ये दिखाना है कि इसका लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसकी और इसके रिस्पेक्ट में बढ़ जाएगी, और तब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो ये 3 पोजीशन पे, जैसे हम लोग देखते हैं इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसके साथ मिथाइल एसिटोफिनोन एसिटाइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस FeCl3 हीट करेंगे तो ये बनेगा ये चीज। ये हो गया ऑर्थो मिथॉक्सी एस्टोफिनोन, ये पारा मिथॉक्सी एस्टोफिनोन, और ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। उसी तरह से क्राफ्ट एल्काइलेशन मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 ये ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, और ये प्लस पारामिथाइल एनिसोल, यही बनेगा। तो ये आपका ईथर का रिएक्शन हुआ, और लोअर मेंबर्स ऑफ ईथर जो है एज एनेस्थेसिया हम लोग यूज करते हैं, और भी इसका बहुत सारा यूज है। तो यही है आपको ईथर के बारे में। इस तरह से जो है ये 5वां आपका जो है चैप्टर खत्म, माने अल्कोहल पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगले दिन हम देखते हैं आपको ये बताएंगे बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। आज का जो है जो संडे का ऑनलाइन क्लास होना था लाइव क्लास, वो नहीं हो पाया किसी कारणवश से। हमारा जो ये है वाईफाई सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण नहीं हो पाया। तो अगले संडे को या देखते हैं, बीच में आपको हम एक टाइम और दे देंगे, ताकि जो है ये क्लास जो है वेंटो फैक्टर पे जो इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही, वो हम कर सकते हैं। तो वो मैंने वेंटो फैक्टर भी देखेंगे, और जनरल जो है एक न्यूमेरिकल जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इस 2 टॉपिक पे आधे घंटे में हम जो है 2-3 दिन के अंदर जो है, हो सकता है कि विंटर ब्रेक वेकेशन हो जाए तो उसमें जो है हम ये करेंगे क्लास। और हो सकता है कि विंटर ब्रेक में 3-4 तारीख से एक लाइव जो है 12 साइंस के लिए रिवीजन क्लास आधे घंटे का डेली चला सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है हम आपको बता देंगे ये चीज़ कब से करना है, किस डेट से। हर एक चैप्टर का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन उठता है और आएगा ही,
वो चीज़ हम आपको जो है करेंगे। और ये तो क्लास आपका चलता, माने ये जो वीडियो है ये चलता रहेगा, और लाइव क्लास के लिए वही 8 से 8:30 हम इसको आपको देते रहेंगे, है ना। ये आज किसी कारण से जो है नहीं कर पाए, इसके लिए सॉरी है, ठीक है। और आप जो है हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि जो है हमको कुछ ये मिले, ठीक है। माने हमको नया वीडियो बनाने में जो है थोड़ा सा आपको तुरंत जो है नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। थैंक यू।